तो सभी को दिखाने में जा रहा हूं कि गर्मियों में मेरा बुरा हाल किस प्रकार हुआ और क्यों होता है और क्यों इतनी मुझे परेशानी उठानी पड़ती है, क्योंकि सच्चाई दिखाने के लिए इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सरकारी हॉस्पिटलों की हालत क्या है, शराब फेंके, शराब जो है कि देखिए यहाँ फेंक दिया जाता है। देखिए ये है शराब, चाचा ये है शराब, इटावल, ये है शराब जो कि सरकारी हॉस्पिटल के पीछे मुझे मिला है, और दूसरा ये है शराब जो कि सरकारी हॉस्पिटल के सामने मुझे मिला है। ये बिहार में बंद है और ये इतनी साफ सफाई है, इतनी साफ सफाई है। ये देखिए मोहनजोदारो के खुदाई में है। ये बसें जो है रो रो के कह रही है कि जान बचाया जाए, और इसकी ना नीलामी हुई है ना इसको बनवाया जाता है। यदि कोई खराब हो जाती है बसें तो इसको ऐसे ही फेंक दिया जाता है कूड़े खाने में। कोई दिन बाद इनकी हालत वो हो जाती है वो। तो श्रीमान जरा सरकार से ये निवेदन है कि जरा इस पे भी ध्यान दीजिए। देखिए इनके पल्ले जो है रो रो के कह रहे हैं कि हमारी जान बचाई जाए, बचाई जाए, तो थोड़ा इनका भी इलाज हो जाए, इनका भी कुछ दवा इलाज हो जाए। तो सभी को नमस्कार, मैं MS न्यूज पे शाश्वत मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं दिखाने आया हूं कि भारत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था आखिर जा तो जहां कहाँ रही है। एम्बुलेंस, जैसा कि देखते हैं कि कई अस्पतालों में ये होता है कि एम्बुलेंस के लिए लोगों को परेशान होना पड़ता है, कहीं कहीं एम्बुलेंस मिलती नहीं है। लेकिन यहाँ ये हालत है, एम्बुलेंस यदि बिगड़ जाती है तो इसी तरह भंगार में जो है फेंक दिया जाता है। ये देखिए मैं हॉस्पिटल की साफ सफाई दिखा रहा हूँ, जैसा कि नीचे जरा दिखा दीजिए। ये बहुत बढ़िया साफ सफाई है, और इसी चीज को देखिए मैं दिखा दे रहा हूँ। एम्बुलेंस आइए दिखा दीजिए, एम्बुलेंस का इंजन सही है, बॉडी सही है, हर चीज सही है, लेकिन इसको चला नहीं रही है सरकार। ये बताइए, आधी तो पैसा इसी में चला जा रहा है। ये देखिए ऐसे ही सड़ गल के जो है ऐसी कम से कम हजारों जो है, हजारों की संख्या में इसी तरह फेंकी गई है। और मुझे इस तरह न्यूट्रल इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि मैं थक चुका हूं बोल बोल के, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सपोर्टिव नहीं है। और इसी चीज़ को नहीं बल्कि पत्रकारों को जो है कि पैसे में बेच दिया जा रहा है, और पत्रकारों को सच्चाई जो है दिखाने से रोक दिया जा रहा है। और यही नहीं, कहीं के भी पत्रकार यदि कोई सच्चाई दिखा रहा है तो पत्रकारों को जो है पैसे जो है मुंह में डाल के बंद कर दिया जा रहा है। यदि नहीं बंद कर रहा है पत्रकार अपना मुंह पैसे लेके, तो उसको जबरदस्ती किसी रिश्तेदार, किसी पड़ोसी, किसी परिचय, किसी दोस्त के जरिए उसको मजबूर होके उस न्यूज को जो है रोकना पड़ता है, या फिर उस न्यूज को जो है किसी अन्य प्रकार दर्शाना पड़ता है। तो मैं साफ सीधे शब्दों में ये दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए यदि सरकार चाहती तो इसको बनवा नहीं सकती। ये नीलामी के लिए भी नीलाम भी नहीं होता है। और इसी तरह इसकी बॉडी जो है सर के देखिए कटर कटर पूरा देखिए, देख लिए ये बेचारा रो रो के कह रहा है कि इसको बनवाया जाए। ये हड़प्पा और मोहनजोदारो की खोदाई में निकला है। देखिए एकदम चक्का टन टनाटन टन है। लेकिन देखिए इसी तरह ऐसी बहुत सारी गाड़ियां हैं जो हॉस्पिटल की फेंकी हुई हैं। आइए ज़रा नज़दीक से दिखा दीजिए। ये देखिए बिल्कुल खटारे के जैसे, रखने को जगह नहीं है और बिल्कुल फेंकी गई है, बिल्कुल इसी तरह। अब थोड़ा सा मैं सीरियस होऊंगा, थोड़ा सा गुस्सा होऊंगा, इस वजह से होऊंगा कि बहुत जगह जो है कि देख लिए यहाँ शराब की बोतल भी फेंकी गई है, और बड़ा ही साफ सफाई, देखिए बहुत ही साफ सफाई में सब सारी चीज़ें रखी गई हैं। और ये देखिए 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 दोस्तों, यही नहीं, देखिए वहाँ बियर की बोतल भी फेंकी गई है, और इसके अंदर बहुत सारी शराब की बोतल फेंकी गई है। और ये देखिए यही नहीं, देखिए नीचे जरा बैठ जाइए। ये है शराब जो कि इस वक्त बिहार में बंद है, और ये है बड़का शराब जो कि बिहार में भी बंद है, लेकिन उत्तर प्रदेश में चालू है। हाँ भैया जरा बताएंगे, कुछ बताएंगे? ये शराब है ना, तो ये बताइए शराब हॉस्पिटल में क्यों फेंका गया है? शराब का बोतल हॉस्पिटल में फेंकने का मतलब या तो यहाँ के कर्मचारी पी रहे होंगे, या फिर यहाँ जो आया होगा ये व्यक्ति शराब को देखता नहीं है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम क्या बताएं, हम तो यहाँ बाहरी हैं। अच्छा बाहरी हैं, तो देखिए ये बड़े बड़े अधिकारियों गाड़ियाँ जो हैं बहुत बड़े बड़े अधिकारियों की खड़ी हैं, और इतने लोग आते हैं और जाते हैं, लेकिन एक नज़र ये नहीं देखते कि ये शराब का हॉस्पिटल में क्या काम, शराब की बोतल को हॉस्पिटल में क्यों रखा गया है। और ऐसी ऐसी एक ही दो बोतल नहीं है, बहुत सारी बोतल जो हैं कि अंदर इस पत्ते के अंदर जो है छुप गई हैं। और ये देखिए बड़े ही साफ सफाई से, देखिए इधर देखिए, ये हड़प्पा और मोहनजोदारो की खुदाई में निकला है। और इन सब का कंडीशन जो है 2-3 साल के बाद कैसा हो जाएगा वो अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूं, और पूरा आंखों के सामने कि कैसे इन सबको 1-2 साल के बाद कैसी कंडीशन हो जाएगी। और ये रो रहा है, देखिए ये पल्ला रो रहा है, कह रहा है कि मुझको बचा लिया जाए, नहीं तो हमको मार दिया जाएगा। आइए, बहुत ही साफ सफाई, बहुत ही सुथरा रखा गया है। देखिए हॉस्पिटल है, ये देखिए ये बड़ा ही साफ सुथरा रखा गया है। ये देख लीजिए, यदि कोई मरीज आएगा तो पहले खुश हो जाएगा हॉस्पिटल की साफ सफाई को देख के। और जो मैंने दिखाया है उन सब की गाड़ियों की हालत जो होगी यही हो जाएगी 2-3 साल बाद।
इसी तरह बिल्कुल ये देखिए, इसी तरह भंगान में जो है कि इसका इंजन का पट्टा टूट जाएगा, चक्के टूट जाएंगे। और ये देखिए एक ही रद्दे पे नहीं, 2-3 जैसे छत के टाइप के एकदम देखिए ऊपर फेंका गया है, कितने रद्दे में फेंका गया है। सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। सिस्टम आखिर कहाँ गया है बताइए। और देखिए इतने, और यही नहीं, देखिए अंदर सरकारी गाड़ियाँ देखिए, ये सब सारे पैसे बर्बाद जा रहे हैं, वेस्ट जा रहे हैं। अतः सरकार से निवेदन है कि इस पे भी जरा ध्यान दे कि जो गाड़ियां बिगड़ चुकी हैं, जो गाड़ियां खड़ी हो चुकी हैं, उसको भी किसी प्रकार करके उसको बनवाया जाए। कहीं कहीं ऐसा हो रहा है कि एम्बुलेंस की कमी हो जा रही है, और यहाँ जो है कि इधर 10-10 एम्बुलेंस फेंकी गई हैं जो कि बिगड़ जाती है, तो इसी तरह ला के खड़ा कर दिया जाता है। और कुछ दिन बाद पता चलता है कि मोहनजोदारो की खुदाई में बिल्कुल ये सब सारी चीज़ें निकली गई हैं। देखिए मोहनजोदारो की खुदाई में निकला है और हड़प्पा की खुदाई में निकला है। ये सब रो रो के कह रहे हैं कि मेरी जान खत्म हो गई है, इनको कोई जलाने के लिए नहीं बचा है। और उन लोगों के जो है कि रो रो के परेशान है कि कोई आके उनकी जान बचाए। देखिए इतने बढ़िया बढ़िया लोग एसी में बैठे हुए हैं, और यही चीज़ नहीं, आइए दिखाए साफ सफाई बहुत बढ़िया है ना। यहाँ आप जब से आए देख रहे हैं तो देखने में मिल रहा है ना, बहुत बढ़िया साफ सफाई है एकदम। क्या कहेंगे, सफाई तो नहीं सही है एकदम। देखिए मैं देख रहा हूँ, जहाँ से देखने को मिल रहा है वहाँ से बिल्कुल एकदम साफ, एकदम चिकना है। आप आएंगे तो मन एकदम खुश हो जाएगा। तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? क्या कहना चाहेंगे, चलिए सफाई होना चाहिए, बस सफाई होना चाहिए। हाँ चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए इसी को ना आगे मैं दिखाता हूँ, वही चीज़ नहीं, देखिए आगे देखिए डस्टबिन है, डस्टबिन यहाँ है और सामान नीचे फेंका गया है, देखिए देखने को मिल रहा होगा। और ये एम्बुलेंस जो है कि मायावती जी ने, देखिए ये मोहनजोदारो और हड़प्पा के खुदाई में जब निकला था तो इसको निकाला गया है। ये देखिए इधर बहुत ही साफ सफाई है, इधर ठंडी बियर की देखिए इधर दुकान खुली है। ये देखिए इधर दिखा दीजिए, थोड़ा पास आ जाएगी थोड़ा सा। देखिए सब चीजें इसका एकदम फिट है, लेकिन जो है कि इसको कुछ कारणवश थोड़ी मोड़ी चीजें जो है इसमें प्रॉब्लम आ गई, कुछ समस्या आ गई होगी, उसके वजह से जो है कि इसको भी बंद करके भंगार में फेंक दिया गया है। और ऐसी ऐसी एक ही बस मैं नहीं दिखा रहा हूँ, ऐसी ऐसी 3-4 बसें जो लंबी लंबी हैं, खड़ी हैं एकदम लाइन से रोड के बगल में। देखिए बहुत दूरी तक है, मैं उतना दूर तक मैं दिखा नहीं सकता, ये दिखा दीजिए जरा सा, आगे बढ़ के जरा सा दिखा दीजिए इधर करके। देखिए इतनी सारी जो है गाड़ियां, एम्बुलेंस जो है भंगार में फेंकी गई हैं, पर सरकार को नजर नहीं आता है कि इतनी सारी एम्बुलेंस फेंकी जा रही हैं। और कहीं कहीं लोगों को एम्बुलेंस के लिए इतनी परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है कि उन लोगों को मैजिक और प्राइवेट गाड़ी चीज़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। तो ये इसी चीज़ को मैं दर्शाना चाहता हूँ। यदि आप हॉस्पिटल के अगल बगल आएंगे तो साफ सफाई में यदि सबसे पहले कोई चीज़ मिलेगा तो वो मिलेगी बियर की, शराब की जो है बॉटल, और ये देखिए सिगरेट का। तो यही साफ सफाई है हमारे मऊ में। देखिए जिला अधिकारी जी जरा यहाँ भी आ जाइए और देख जाइए। हाँ कहने में तो बड़ा आसानी रहता है, लोग कह देते हैं कि पत्रकार गलत दिखाता है, पत्रकार झूठा होता है, पत्रकार बिक जाता है। पत्रकार के सामने ये नहीं देखते कि पत्रकार कहाँ कहाँ किस प्रकार से जाके कौन सी समस्या में आपको समस्याएं दिखाता है, लेकिन वो लोग दूसरे ध्यान नहीं देंगे, लेकिन पत्रकार की गलतियों पे ध्यान आप देना शुरू कर देते हैं। जरा आप खुद अपने आंखों से देख लीजिए, ये इतनी सारी एम्बुलेंस 3-4 फेंकी गई हैं, इनकी नीलामी हो जानी चाहिए थी, अभी तक नीलामी भी नहीं हुई है और ना ही इसका मेंटेनेंस हुआ है। और कहीं कहीं ऐसी ऐसी समस्या हो गई है कि लोगों को एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ रही है तो अपने प्राइवेट गाड़ियों से जाना पड़ रहा है, या फिर कहीं मैजिक का सहारा लेना पड़ रहा है। कई लोगों की जान भी चली जा रही है, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही है। तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, और मैं ही यही दिखाना चाहता हूँ कि बस इसी तरह ऐसे ही साफ सफाई बने रही है और ऐसे ही मस्त रहे। ये देखिए गाड़ियाँ रो रो के भी मर गई हैं, इसी तरह मेरा भी हाल हो जाएगा। आज चिल्ला चिल्ला के हम लोग चिल्लाते हैं और कहते हैं कि इसको साफ कराया जाए, इसको सही कराया जाए, लेकिन किसी का ध्यान नहीं जाता है। और ये जब ये न्यूज जो है यहाँ के कर्मचारी देखेंगे तो वो लोग कहेंगे कि आप सर कब आए थे, कहाँ आए थे। अरे श्रीमान, जब अपने घर में बैठ के एसी में आराम से बैठ के लग्जरी रहेंगे और कोई पेशेंट को ध्यान नहीं देने वाला रहेगा, कोई ये ध्यान नहीं देने वाला रहेगा कि हमारे जो हॉस्पिटल में है कितनी गाड़ियां फेंकी गई हैं भंगार में और कितनी सही है, तो कैसे पता चलेगा कि कितनी अर्थव्यवस्था हमारी नीचे जा रही है। तो इतनी साफ सफाई सरकार बहुत ज़्यादा हो रही है, थोड़ा इस पर ध्यान दिया जाए। इतनी साफ सफाई की ज़रूरत नहीं है सर, हम लोगों को शर्म आ रही है इतनी साफ सफाई देख के। हम लोग कभी इतनी साफ सफाई देखे नहीं है सर, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, बस थोड़ा सा ध्यान। चलिए मैं MS न्यूज़ पे आप सभी का स्वागत करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं। आप मेरे वीडियोस को इतना प्यार और दुलार देते हैं, सिर्फ एक शेयर की ज़रूरत है दोस्तों, सिर्फ एक शेयर। मैं ये नहीं किसी के विरोध के लिए मैं खड़ा नहीं हुआ, सिर्फ मैं एक सच्चाई दिखाना चाहता हूँ, लेकिन यही सच्चाई दिखाने से हम जैसे पत्रकारों को रोक दिया जाता है, ये बता के कि छोटे पत्रकार हैं। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।